अब हमारे बीच आखिरी मुकर्रिर द नेशन फाउंडेशन के डायरेक्टर मोहतरम जमील अंसारी साहब आए हैं। मैं उनको आवाज़ दे रहा हूं कि आप माइक पर आएं। जमील अंसारी साहब, और ख़वातीन व हज़रात को मोटिवेट करें। जमील अंसारी साहब। अस्सलामु अलैकुम। स्टेज पे जलवा अफरोज़ सालिम अंसारी साहब, हमारे मऊ के चेयरमैन जनाब तैयब पालकी साहब, साबिक चेयरमैन जनाब अरशद जमाल साहब, और ये प्रोग्राम जिनकी सदारत में हो रहा है जनाब मौलवी इफ्तिखार साहब, और दीगर मेहमानान और इस प्रोग्राम में शामिल हुए तमाम लोग। चूँकि मैं आखिरी मुकर्रिर हूँ और इस प्रोग्राम के मुतालिक से बहुत सारी बातें हुई, मैं भी कुछ बातें रखूँगा, लेकिन उससे पहले इस प्रोग्राम और इस कंपटीशन में हिस्सा लेकर जिन लोगों ने एजाज़ी नंबर हासिल किए, पोजीशन हासिल किए, मैं उनको दिल की गहराइयों से मुबारकबाद पेश करता हूँ। और जो बच्चे नहीं हासिल कर पाए उनके लिए कुछ हौसले की बातें करूँगा, ताकि आगे वो अपना मन बना लें कि मुझे यही पोजीशन इंशाअल्लाह अगली बार हासिल करनी है। अभी बात हो रही थी कि अगर दुनिया में दूसरी कौमों का मुकाबला करना है तो सिर्फ़ और सिर्फ एक हथियार है, वो है तालीम। और शुरू में फैज़ान भाई ने कहा, स्विट्ज़रलैंड की कुछ मीटिंग का जिक्र किया और यहूदियों के किसी लीडर की बात की, इज़राइल की बात की। मैं आपको एक चीज़ बताना चाह रहा हूँ कि अक्सर जहाँ हम तालीमी मैदान में आगे निकलने की बात करते हैं, दुनिया को लीडरशिप दिखाने की बात करते हैं, हम हमेशा यहूदियों का नाम लेते हैं। हम हमेशा कहते हैं कि यहूदियों की हालत क्या थी, यहूदी क्या हो गए, आज दुनिया को वो लीड कर रहे हैं, ताकत उनके हाथ में, माशी कंडीशन, माशी लीडरशिप उनके हाथ में। ईसाई ज़रूर दुनिया में ज़्यादा हैं, यहूदी कम हैं, मगर ईसाइयों की मईशत भी उन्हीं के हाथ में, क्योंकि उन्होंने ये मेहनत करके दुनिया के ज़राए को इस्तेमाल करके और अपना परचम लहराया है, और कहीं ना कहीं इस बात को साबित करने की कोशिश की है कि दुनिया के ज़राए से ही तुम्हें कामयाबी मिलेगी। मगर हम चूँकि मुसलमान हैं और हमारा ये मानना है कि हमें दुनिया के ज़राए से कामयाबी मिलेगी, मगर अल्लाह की मर्ज़ी शामिल होगी तो, मगर हम अपने रसूल के बताए हुए तरीके पे चलेंगे तो। मगर उन्होंने इससे हमें दूर करना था, इसीलिए उन्होंने फोकस किया दुनिया के ज़राए पे और दुनिया की तालीम पे, रिसर्च पे, और वो नंबर 1 हुए। क्यों नंबर 1 हुए? जबकि वो खुदा को मानते नहीं, जबकि वह रसूल के दुश्मन हैं, फिर भी उन्होंने अपनी कामयाबी का परचम लहराया। क्यों? आखिर वो अल्लाह जिसकी वो मुखालफत करते हैं, वो अल्लाह उनको इस दुनिया में सर बुलंद रखने का मौका कैसे देता है? और हम मुसलमान जो उसी की मस्जिदों में जाते हैं, उसी का नाम लेते हैं, उसी के रसूल के बताए हुए तरीके पे चलते हैं, उसी की कुरान को पढ़ते हैं, हम क्यों नहीं सरबुलंद हैं? कभी सोचा आपने? और हम बार बार ये अक्सर हम देखते हैं बड़े बड़े जो मुकर्रिर हैं उनकी तकरीरों में कि वो इज़राइल को मिसाल बना के पेश करते हैं, यहूदियों की तरक्कियात को हमारे लिए एक मिसाल बना के पेश करते हैं। मैं कह रहा हूँ, आप उससे पीछे क्यों नहीं जाते? मुसलमानों की क्या हालत थी? मुसलमानों ने क्या रिसर्च किया? मुसलमान उस रेगिस्तान की सबसे जाहिल कौम थी, जिसके बीच में एक अंबिया आए, पूरी दुनिया उनकी दुश्मन हो गई। क्यों? क्योंकि इज़राइल के लोग समझते थे कि हम अल्लाह की एक ख़ास मखलूक हैं और सारे अंबिया हमारी कौमों में भेजे जाते हैं, इन जाहिलों की कौम में अंबिया आ ही नहीं सकते। यही तो लड़ाई है, उन्होंने मानने से इनकार कर दिया। तो आपने कभी गौर किया कि वो जाहिल कौम जो कुछ नहीं जानती थी, अपनी बेटियों को जिंदा ज़मीन में दफन करने वाली कौम, आखिर दुनिया पे उसने कैसे राज किया?
कितने बर्रे आज़म की सल्तनत थी हज़रत उमर बिन खत्ताब रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के हाथ में, कौन सी रिसर्च थी उनके पास। मेरे कहने का मतलब ये नहीं कि हम फिर से सिर्फ उसी मुसल्ले और मस्जिदों में सिमट के रह जाएं जिसकी तालीम ने हमें आज इस दहाने पे ला के खड़ा किया है। हमें दोनों लेके चलना है, मगर कतई हमें इस बात पे फोकस नहीं करना है कि हम यहूदियों के बताए हुए रास्ते पे चलें और सिर्फ इस तालीम को ही अपनी कामयाबी मान लें। तालीम ज़रूरी है, तालीम ज़रूरी है, तालीम ज़रूरी है, मगर अपने ख़ास चीज़ को छोड़ के नहीं, अपनी किताब को छोड़ के नहीं। उस यहूदियों ने किस पे रिसर्च किया, कभी आपने जोर दिया? उन यहूदियों ने उस आयत पे रिसर्च किया कि अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, तमाम तारीफ उस अल्लाह के लिए जो तमाम जहानों का मालिक है, एक जहानों का नहीं। इस आयत पे किसने रिसर्च किया? अरे उनको भी रिसर्च के लिए मटेरियल चाहिए था। आज आप किसी चीज़ को अगर खोजने निकलते हैं तो किताबें ढूंढते हैं, मैगजीन ढूंढते हैं, इंटरनेट पे जाते हैं। उन्होंने भी कैसे वो रिसर्च की किताबें कहाँ से ली, किस चीज़ को पढ़ के उन्होंने खोद के चीज़ें मालूम की? कभी आपने गौर किया? अरे यही किताब है जिसको हम और आप बैठ के कसरत से शब कदर की रात को पढ़ते हैं। यही वो किताब है जिसको उन्होंने लाइन बाय लाइन खोद के वो सारी मालूमात निकाली। पता है आपको? और ये याद रखिएगा कि अल्लाह किसी को नवाजता है तो इसलिए नवाजता है कि ताकि तुम अल्लाह के बंदों की मदद करो, अल्लाह के बंदों को अल्लाह से मिलाओ। सऊदी अरबिया की क्या हालत थी, अल्लाह ने पेट्रोल की दौलत से नवाजा। क्यों नवाजा? ताकि तुम इस इंसानों की फलाह व बहबूदी के लिए काम करो, ताकि तुम इंसानों के लिए अच्छी राह दिखाओ, इंसानों को, अल्लाह के बंदों को अल्लाह से मिलाओ। अल्लाह के बंदों को अल्लाह से मिलाने का तरीका ये नहीं कि उनके ज़कात से उनको माला माल कर दो, उनकी फ़कीरी दूर कर दो। अल्लाह के बंदों से अल्लाह को मिलाने का तरीका ये है, अल्लाह की बनाई हुई इस पूरी खिलकत को अल्लाह के बंदों के सामने आसान तरीके से पेश कर दो, ताकि जिन बातों को हमारे रसूल ने, हमारे सहाबा ने बताया, हमने मान लिया। मगर आज मॉडर्न दौर है, खोल के पेश करो कि चांद कैसे घूमता है और उन तमाम सैयारों के बारे में बताओ जो सूरज की गर्दिश लगाते हैं, सूरज के चारों तरफ घूमते हैं। अल्लाह ने उनको पेट्रोल की दौलत दी थी सऊदी अरब को, ताकि तुम पूरे दुनिया के लीडर बनो, पूरे दुनिया में तुम अपना कानून नाफिज करो जो तुम्हारे रसूल नाफिज करके गए थे, मगर नहीं किया उन्होंने। आज आप देख रहे हैं कहाँ जा रहे हैं वो। कोई भी गवर्नमेंट अगर अपनी पब्लिक के ऊपर टैक्स लगाती है, इसका खुला एक सीधा मकसद है कि गवर्नमेंट के पास पैसे की कमी है। अभी 2-3 दिन पहले मैंने देखा अरशद जमाल साहब की पोस्ट कि भाई सरकार ये कपड़े के काम को खतरे में डालना चाहती है, जीएसटी 12% कर रही है। सरकार जीएसटी क्यों बढ़ा रही है? सरकार इनकम टैक्स क्यों बढ़ा रही है? पैसा चाहिए उसको। आज बड़े बड़े लोग हमारे मोहल्ले के मैं देखता हूँ 10 साल से सऊदीया में अपने परिवार को लेकर रहते थे, टैक्स जो लगा फैमिली का, परिवार को यहाँ रख के अकेले वहाँ रह रहे हैं। इसका मतलब क्या है? एक बहुत बड़े फिलासफर ने कही है कि सऊदीया, मस्कट और दुबई के लोगों को ज़्यादा इतराना नहीं चाहिए। अपनी ऊंची ऊंची बिल्डिंगों पे उन्हें इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि वो बड़े कितने भी हो जाएं, उनकी बुनियाद रेगिस्तान पे टिकी हुई है। वो रेगिस्तान, वो बालू कभी भी खिसक सकता है, ज़्यादा इतराना नहीं चाहिए। मैं आपको बताना ये चाह रहा हूँ कि अल्लाह ने उनको सरबुलंद किया दौलत दे के, अल्लाह ने उनको लीडर बनाया दुनिया में दौलत दे के, पेट्रोल और गैस की दौलत दिया। मगर आज आपको पता है, शायद आपको पता नहीं है कि जिस पेट्रोल और गैस की दौलत से वो दुनिया के अमीर बने बैठे थे, उस पेट्रोल और गैस की दौलत को जो निकालने वाले कंट्री हैं, अमेरिका, रशिया, इन्होंने क्या कानून बनाया है, ऑक्सीडेंटल नाम की कंपनी ने, कि जो देश जमीन के अंदर पेट्रोल और गैस को खोजेगा उसका शेयर 70% होगा और जिस देश में निकलेगा उसका 30% होगा। 30% की दौलत पे इतना इतरा रहे हो तुम? आपको पता है ये जो हाइड्रोजन गैस है, जिसको हम सबसे हल्की गैस मानते हैं, हाइड्रोजन गैस में पेट्रोल की तुलना में 3 गुना ताकत है और दुनिया इस पर रिसर्च करना शुरू कर चुकी है। और आप देखें आपके मोहल्लों में बैटरी वाली गाड़ियां दौड़ रही हैं। आने वाला दिन चिल्ला के ये कह रहा है कि पेट्रोल का वही भाव होने वाला है जो पानी का, पेट्रोल की दौलत खत्म होने वाली है। ये सब किसके साथ में ये ताकत जाने वाली है? जो इल्म है जिसके पास। अरे ये वही हाइड्रोजन है, ये वही हाइड्रोजन है, ये वही हाइड्रोजन है
जिसके 3 आइसोटोप होते हैं, H11, H22, H33। 3 जो लोग पढ़ते हैं साइंस जानते होंगे, करोड़ों साल से जो तुम्हें ये सूरज रोशनी दे रहा है, ये तीनों आइसोटोप एक दूसरे में बदलते रहते हैं और इतनी ज़्यादा एनर्जी निकलती है, और करोड़ों साल से ये सूरज हमें ये जो अनलिमिटेड एनर्जी दे रहा है, उसी हाइड्रोजन पे आज दुनिया रिसर्च कर रही है। इस हाइड्रोजन में पेट्रोल की तुलना में तीन गुना ज्यादा ताकत है, और 5% रिसर्च कामयाब हो चुकी है। 5% हाइड्रोजन का इस्तेमाल पेट्रोल में, गैसोलीन में मिला के किया जा रहा है। और देखिए, अभी देखिए तालिबान अफगानिस्तान में जो आया, पूरी दुनिया ने तालिबान के खिलाफ की मुखालफत की, लेकिन चाइना उसके साथ खड़ा है, उसको मिलियन और ट्रिलियन डॉलर की सहायता दे रहा है। कभी आप सोच रहे हैं कि चाइना ऐसा क्यों कर रहा है? चाइना ने पूरी दुनिया से ये एग्रीमेंट किया है 2025 से 30 तक पूरी दुनिया को मैं बैटरी वाली गाड़ियां दे दूंगा जो इलेक्ट्रिक से चलेगी। वो बैटरी की गाड़ियां, वो बैटरी में लिथियम होता है, और लिथियम का बड़ा खजाना चाइना को पता है कि अफगानिस्तान की पहाड़ियों में छुपा हुआ है। बताइए, आने वाला दौर हाइड्रोजन से गाड़ियां चलेंगी, हाइड्रोजन से इंजन चलेंगे, हाइड्रोजन से सब कुछ चलेगा, और लिथियम की बैटरियों से जो है आपकी कार चलेंगी। पेट्रोल की कोई हकीकत बचेगी? तो अगर अल्लाह ने आपको यह दौलत दी है, ये मौके दी हैं, तो उसको इस्तेमाल करिए और इंसान की फलाह व बहबूदियत के लिए काम करिए। ये बताइए, जो कौम अल्लाह से दुश्मनी ली हुई है, वो कौम आज मार्स पे जा रही है, वो कौम चांद पे जा रही है, वो कौम बता रही है कि जुपिटर का जो एटमॉस्फेयर है वो कंसंट्रेटेड H2SO4 और नाइट्रोजन का बना हुआ है। हम कहाँ हैं? किसके पास इंफॉर्मेशन आई थी? कुरान किसके पास नाजिल हुआ था? बताइए आप, किसने उस पर रिसर्च किया? हमने नहीं किया। मटेरियल तो हमारे पास आया था, मैगजीन तो हमारे पास आई थी, रिसर्च तो किसी और ने किया। इसीलिए कहते हैं कि तालीम किसी की बिखरी नहीं है, किसी की बकरी नहीं है। अगर हम उस पर मेहनत करेंगे तो किसी और के बस का नहीं है कि हमें पीछे कर दे। और हमें बहुत ज़्यादा रोने की ज़रूरत नहीं है कि हम पिछड़ गए। ऐसा नहीं है कि दुनिया की डेडलाइन आ गई है कि 5-6 महीने में जो है क़यामत आने वाली है। हमारी नस्लें बड़ी हो रही हैं। वजह है, अगर सही में ज़रूरत है तो तवज्जो देने की। चेयरमैन साहब, जब से मैं मऊ में आया हूँ, मैं अक्सर अपने चेयरमैन साहब की बात सुनता हूँ, इनके दर्द को महसूस करता हूँ कि जब भी मैं उधर जाता हूँ 100-200 साइकिल खड़ी होती है, लोग फ्लैट बना रहे हैं, लोग घर बना रहे हैं, बच्चे बाहर से आ रहे हैं, और एक अच्छा खासा बिजनेस कायम हो रहा है, रेंट पे मकान ले रहे हैं, होटल चल रहे हैं, एक अच्छा खासा महीने का रेवेन्यू पैदा हो रहा है, पैसा रोटेट कर रहा है, लोगों के पास पैसा आ रहा है। मैं चेयरमैन साहब के इस दर्द को महसूस करता था, और मैं आज आपके सामने ये बात बताना चाह रहा हूँ कि मेरी छोटी सी कोशिश कि मैंने भी कोचिंग कायम की है, मैंने भी हॉस्टल कायम करने का सपना देखा और अल्लाह ने वो पूरा किया। आज बाहर से लड़कियाँ आके वहाँ रह रही हैं, और वो लड़कियाँ वहाँ खा रही हैं, पढ़ रही हैं, मेरे यहाँ पढ़ रही हैं, वहाँ उस हॉस्टल में रह रही हैं। मैं मान ले रहा हूँ कि 5 हैं, 7 हैं, 10 लड़कियां हैं, महीने का 5,000 भी अगर रखिए रहने और खाने का, तो 50,000 का टर्नओवर शुरू हुआ कि नहीं? 50,000 का रोजगार शुरू हुआ कि नहीं हुआ? तो अगर हम हमेशा इसे यही रोते रहेंगे, मैं अक्सर तकरीर में सुनता हूँ हमारे इस तरफ कोचिंग नहीं है, सब कोचिंग उस तरफ है। अरे हम क्यों उनको दावत दे रहे हैं कि वो भी इसी तरफ आके कोचिंग खोलें? किसने आपको रोका है कोचिंग खोलने से? अगर आपके पास टीचर नहीं है तो दौलत है, खोलिए, हायर करिए बाहर से टीचर, आप भी कायम करिए इस एरिया में कोचिंग। क्यों रो रहे हैं कि उधर कोचिंग है, उधर कोचिंग है, इधर कोचिंग नहीं है? किसने आपको रोका है कोचिंग खोलने से? और याद रखिएगा, कोचिंग की जरूरत है। फुटबॉल का कोच सचिन, जिसको क्रिकेट का खुदा कहा जाता है, उसका भी कोच है। विराट कोहली जो क्रिकेट का आज जो है बादशाह बना हुआ है, उसका भी कोच है। कबड्डी का कोच, फाइटिंग का कोच, कबड्डी का कोच, हर चीज का कोच, क्रिकेट का कोच, हॉकी का कोच, तो फिर एजुकेशन का कोच क्यों नहीं? सोचिए जरा कि आपके बच्चे को कोचिंग की जरूरत है। आप खुद मेहनत से देखिए और तवज्जो रखिए। इस बार अभी प्रोग्राम हुआ था, वहां बच्चों की हौसला अफजाई की गई, 7 या 8 बच्चे एमयू क्वालिफाई किए हैं। नजर उठा के देखिए हिंदी मीडियम के कितने बच्चे हैं? क्यों इतने कम है हमारे हिंदी मीडियम के बच्चे? मैंने भी पढ़ाया था 1 साल पहले, सब हिंदी मीडियम के बच्चों को पढ़ाया था और सब हिंदी मीडियम के बच्चे सेलेक्ट हुए थे।
ऐसा से कमतरी का शिकार होने की जरूरत नहीं है। हिंदी मीडियम के बच्चों में टैलेंट है। सालिम अंसारी साहब मौजूद हैं उनके पास, उन्होंने बताया था 3200 बच्चे हैं। अगर हम उन बच्चों की करियर काउंसलिंग करें, उनमें से हम अच्छे बच्चों को छांटें। अरे भाई एक बात बताइए, आप खेती करने जाते हैं तो जरखेज जमीन चुनते हैं कि नहीं, फर्टाइल लैंड चुनते हैं कि नहीं, कि हर जगह हल चलाने लगते हैं। जरखेज जमीन चुनते हैं, वहां बीज डालते हैं ताकि आपकी फसल लहलहाए। तो फिर बच्चों में भी हम जरखेज जमीन क्यों नहीं ढूंढें? अच्छे बच्चों को ढूंढिए, उनकी ज़हनसाजी करिए और उन पे मेहनत करिए ताकि वो आपके मऊ से निकल के आपके मऊ का नाम रोशन करें। मैं इस ऑर्गेनाइजेशन का बहुत बहुत शुक्रगुजार हूं जो हमारे मऊ की जमीन में, हमारे मऊ के बच्चों में कंपटीशन का जीन बो रहा है, कंपटीशन के जीन की खेती कर रहा है। यही बच्चे आके आके कंपटीशन बीट करना समझेंगे। क्या कंपटीशन है? कंपटीशन को मैं हमेशा एक बहुत जनरल भाषा में डिफाइन करता हूं। कंपटीशन कुछ नहीं है, दूसरे के मुंह का निवाला छीनना कंपटीशन है। दूसरे की गर्दन पे पैर रख के आगे बढ़ने का नाम कंपटीशन है। ये कला सीख लीजिए, नहीं तो अगला पैर आपकी गर्दन पे होगा और है। आज हमारी गर्दनों पे पैर है, हम महसूस कर रहे हैं, हम घुटन घुटन महसूस कर रहे हैं, चाहे वो प्रशासनिक हो, चाहे वो पॉलिटिकल हो, हर तरह से आज मुसलमान घुटन महसूस कर रहा है, मगर एक प्लेटफॉर्म पे आने को तैयार नहीं है। याद रखिएगा, अगर यूनिटी नहीं है, एकजाइयत नहीं है, हमारे आपस के इख्तलाफ हो सकते हैं, लेकिन उस तरक्की को पाने के लिए, अपने कौम की बका को बचाने के लिए हमें अब आपस के इख्तलाफ एक तरफ रखिए, लेकिन हमें उस मंजिल को पाने के लिए एक जगह आना होगा। हम कोचिंग करा रहे हैं, वज़ीर साहब स्कूल चला रहे हैं, सालिम अंसारी साहब स्कूल चला रहे हैं, सबका मकसद क्या है? मकसद तो एक है हमारा कि हमारे मऊ के बच्चे आगे जाएं। तो फिर हम में कोई इख्तलाफ नहीं होना चाहिए। हम सबको अपने अपने इख्तलाफ एक साथ रख के, हम सबको इस ऑर्गेनाइजेशन को, स्कूल को, कोचिंग को मिलके अल्टीमेट गोल को अचीव करना है, क्योंकि हम सबका गोल एक ही है कि उस मंजिल को हमें पाना है। हमें अपने बच्चों को अच्छा एडवोकेट बनाना है, हमें अपने बच्चे को जज बनाना है। आप जरा मिसाल, आप इस बात को सोचिए कि अगर मऊ में कोई बवाल होता है और आसपास के थानों पे दरोगा मुसलमान है, तो फिर सिचुएशन क्या बनेगी? आप सोच के देखिए। अगर आपका अपना आदमी जज है तो सिचुएशन क्या होगी? सोच के देखिए। आपका अपना आदमी अगर कलेक्टर है तो सिचुएशन क्या होगी? सोच के देखिए। ये घुटन से महसूस नहीं करेंगे आप। अभी भी है, संविधान है, सब कुछ है, अभी भी उतना कुछ नहीं गया है। हमें मेहनत करने की जरूरत है, ना कि एहसास कमतरी का शिकार होके बैठने की जरूरत है कि अब बीजेपी हमेशा रहेगी, हमेशा रहेगी। अरे मुगल 800 साल बाद मर गए, मिट गए, इसकी क्या औकात? किसी की कुछ औकात नहीं है। बशर्त यह है कि इनकी कोशिश है कि हमारे हौसलों को तोड़ दिया जाए। एनआरसी लगाना इनका मकसद नहीं था। एनआरसी को वावेला बना के, मुसलमानों को जोशीला बना के रोड पे निकालना था और मार मार के इनके हौसलों को तोड़ना था। 62 मुसलमानों को इसी पुलिस की गोलियों ने मारा है, इसी एनआरसी के अपोज करने में। हमारे हौसलों को तोड़ना इनका मकसद था, एनआरसी लगाना मकसद नहीं था। मगर याद रखिए, हमें अपने हौसलों को तोड़ना नहीं है। अपनी तालीम में हमें थोड़ी भी सुस्ती नहीं बरतना है। हम अपने हौसलों को जिंदा रखेंगे। क्यों? क्योंकि अगर हौसले मर गए तो हम भी मर गए। और हमें मरना नहीं है, हमें अपने जिंदा रहने का सबूत देना है। इंशाअल्लाह हम सबूत देंगे और हम इसी तरह गाइड करते रहेंगे। हमारी माएँ, हमारी बहनों से मैं गुजारिश करूंगा कि मैं देखता हूं मेरी कोचिंग में भी लड़कियां पढ़ने में आगे हैं, लड़के बहुत पीछे हो रहे हैं। इस पे खास तौर से जो लोग जिम्मेदारान हैं उनको सर जोड़ के बैठने की ज़रूरत है कि क्या वजह है कि लड़के पीछे में इतना पिछड़ रहे हैं, पढ़ाई में इतना पिछड़ रहे हैं। लड़कियाँ 70% ग्रेजुएट हो रही हैं। इस बार भी नीट में लड़कियों ने बाजी मारा है। आखिर वजह क्या है? इस पे सर जोड़ के बैठने की जरूरत है। कुछ मसला है जिस पे सर बैठ के जोड़ के बैठने की जरूरत है। इंशाअल्लाह उम्मीद करता हूं कि हम बैठेंगे, इसका हल निकालेंगे, क्योंकि हल तो हमें ही निकालना है, कोई और नहीं आएगा हमारा हल निकालने। मैं फिर से एक ज़रूरी बात कहना चाहता हूं कि समर इस्लामिक ऑर्गेनाइजेशन द्वारा जो मसाजिद में जो प्रोग्राम चल रहे हैं, इन प्रोग्राम को वाकई मैं दिल से सलाम करता हूँ। मेरी बच्ची भी इस मस्जिद में पढ़ती है। मेरी बड़ी बच्ची जो दिल्ली में परवरिश पाई है, दीनी तालीम के मुकाबले में वो छोटी से काफ़ी पीछे है। तो ये लोग इस तरह से तैयार करते हैं। इन मसाजिद पे अपने बच्चों को भेजें
और इस बात से बिल्कुल भी बेपरवाह ना हो जाएं कि मेरा बच्चा स्कूल जा रहा है, उसकी तरबियत हो गई, उस पर नज़र रखें। आप ही का बच्चा है जो मगरिब बाद से लेकर 12 बजे रात तक दूसरों के दरवाजों की चौखट पे बैठ के और गेम खेलता रहता है। वो किसी और का बच्चा नहीं है, वो आपका, मेरा और हम सब का भाई है, हम सब का बच्चा है। आप थोड़ा ध्यान दीजिए, थोड़ा सोचिए कि वो बच्चे मगरिब बाद ना रहें बाहर, उनको अपने घरों में लाने की कोशिश करिए। और वालिदैन भी ना घूमें ऐशाबाद, क्योंकि जब आप घर में रहेंगे तभी वो भी रहेगा। देखिए ये सब सुधार के छोटे छोटे तरीके हैं। अचानक से कोई बहुत बड़ी ऊपर से मदद नहीं आ जाएगी और हम लोग एकदम से सरबरू हो जाएंगे। धीरे धीरे सुधार होगा, बहुत ज़्यादा तवज्जो देने की ज़रूरत है। मैं अपनी बात को यहीं पर ख़त्म करता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि इंशाअल्लाह जिस रास्ते पर ये ऑर्गेनाइजेशन काम करता है, तमाम जिम्मेदारान काम करते हैं, इसी तरह हम मऊ को अच्छा रिजल्ट देते रहेंगे। अस्सलामु अलैकुम। बाहुनर हो, पुरअसर हो, कौम के रहबर हो तुम, कहकशां हो फूल हो और खुशबुए अंबर हो तुम। आओ महफिल में खिताबत का चिरागे जू लिए, बाइसे फ़ख्रे चमन हो शमे रोशन तर हो तुम। जमील अंसारी साहब पहले मऊ नहीं रहा करते थे, दिल्ली में रहा करते थे। फिर जब मऊ आए, हम जब ये दिल्ली में रहते थे उस वक्त हम लोग प्रोग्राम मुस्लिम इंटर कॉलेज में कराया करते थे। इनको हम लोग बुलाया करते थे तो लोग जमील अंसारी के बारे में पूछते थे, कौन जमील? तो लोग कहते थे वो समर इस्लामिक वाले जमील। आज समर इस्लामिक से जमील जुड़े हैं, जमील से समर इस्लामिक जुड़ा है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मोहतरम ख़वातीन व हज़रात, हमारा जो कंपटीशन हुआ था, इस कंपटीशन में 1600 बच्चों ने हिस्सा लिया था। 1600 बच्चे एग्ज़ाम में बैठे थे, जिनमें 16 बच्चे पोजीशन हासिल किए हैं, जिनमें 14 बच्चियां कामयाब हुई हैं और 2 बच्चे कामयाब हुए हैं। सदर मोहतरम के खिताबत के बाद प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन का ऐलान किया जाएगा।